प्रश्न 301। भारत आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत कौन था? डायमेकस, मेगस्थनीज, डायोनिसियस, प्लिनी। करेक्ट आंसर इज मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न 302। इंडिका नामक ग्रंथ किस विदेशी यात्री ने लिखा था? फाहियान, हवेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग। करेक्ट आंसर इज मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन भारत का वर्णन इंडिका में किया है। प्रश्न 303। मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न 304। फाहियान भारत किस शासक के शासनकाल में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। प्रश्न 305। फाहियान किस देश का निवासी था? श्रीलंका, चीन, कोरिया, जापान। करेक्ट आंसर इज चीन। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था। प्रश्न 306। फाहियान का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार, राजनीतिक अध्ययन, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह, सैन्य सहायता। करेक्ट आंसर इज बौद्ध ग्रंथों का संग्रह। फाहियान बौद्ध धर्म के अध्ययन एवं ग्रंथों के संग्रह हेतु भारत आया था। प्रश्न 307। हवेनसांग भारत किस शासक के समय आया था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क। करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन। हवेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न 308। हवेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी। करेक्ट आंसर इज नालंदा। हवेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में दीर्घकाल तक अध्ययन किया। प्रश्न 309। सीयूकी नामक यात्रा वृतांत किसने लिखा? फाहियान, हवेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी। करेक्ट आंसर इज हवेनसांग। हवेनसांग ने सीयूकी में भारत का विस्तृत वर्णन किया है। प्रश्न 310। इत्सिंग भारत कब आया था? 7वीं शताब्दी, चौथी शताब्दी, दूसरी शताब्दी, 10वीं शताब्दी। करेक्ट आंसर इज 7वीं शताब्दी। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा में अध्ययन किया। प्रश्न 311। अलबरूनी भारत किस शासक के साथ आया था? मुहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, बाबर। करेक्ट आंसर इज महमूद गजनवी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। प्रश्न 312। तहकीक हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा? इब्न बतूता, अलबरूनी, मार्को पोलो, फाहियान। करेक्ट आंसर इज अलबरूनी। अलबरूनी ने भारतीय समाज एवं संस्कृति का वर्णन तहकीक हिंद में किया। प्रश्न 313। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किस विद्वान को मिली? जॉन मार्शल, एलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्समूलर। करेक्ट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। प्रश्न 314। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा। करेक्ट आंसर इज ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्रश्न 315। अशोक के उत्तर पश्चिमी अभिलेख किस लिपि में पाए जाते हैं? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी, तमिल। करेक्ट आंसर इज खरोष्ठी।
उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ। प्रश्न 316। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर इज समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 317। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट, रविकीर्ति। करेक्ट आंसर इज हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रश्न 318। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल, अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन। करेक्ट आंसर इज खारवेल। उड़ीसा के उदयगिरी में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। प्रश्न 319। जूनागढ़ अभिलेख किस शक शासक से संबंधित है? मोगा, रुद्रदामन, अजिज, नहपान। करेक्ट आंसर इज रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का महत्वपूर्ण अभिलेख है। प्रश्न 320। संस्कृत भाषा का प्रथम विस्तृत अभिलेख कौन सा माना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। करेक्ट आंसर इज जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का प्रथम विस्तृत अभिलेख माना जाता है। प्रश्न 321। ऐहोल अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, कृष्ण प्रथम, विक्रमादित्य। करेक्ट आंसर इज पुलकेशिन द्वितीय। रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करता है। प्रश्न 322। ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट, हरिसेन, रविकीर्ति, कालिदास। करेक्ट आंसर इज रविकीर्ति। रविकीर्ति चालुक्य दरबार का कवि था। प्रश्न 323। बेसनगर विदिशा का हेलियोडोरस स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। करेक्ट आंसर इज वैष्णव। हेलियोडोरस स्वयं को भागवत वैष्णव बताता है। प्रश्न 324। हेलियोडोरस किस राजा का राजदूत था? एंटियालकिडास, मेनांडर, डेमेट्रियस, यूक्रेटिडीज। करेक्ट आंसर इज एंटियालकिडास। हेलियोडोरस इंडो ग्रीक राजा एंटियालकिडास का राजदूत था। प्रश्न 325। नासिक अभिलेख किस सातवाहन शासक की माता गौतमी बालश्री द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? सिमुक, गौतमी पुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री शातकर्णी, हाल। करेक्ट आंसर इज गौतमी पुत्र शातकर्णी। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र शातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन करता है। प्रश्न 326। मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक के काल से संबंधित है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर इज कुमारगुप्त। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त कालीन महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 327। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, पुरुगुप्त। करेक्ट आंसर इज स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। प्रश्न 328। एरन अभिलेख किस विदेशी आक्रमण की जानकारी देता है? शक, यवन, हून, कुषाण। करेक्ट आंसर इज हून। एरन अभिलेख से हून आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 329। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हण, बाणभट्ट, दंडी, भास। करेक्ट आंसर इज कल्हण। कल्हण ने कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा। प्रश्न 330। राजतरंगिणी मुख्यतः किस क्षेत्र का इतिहास प्रस्तुत करती है? मगध, कश्मीर, अवती, कन्नौज।
करेक्ट आंसर इज कश्मीर। राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास है। प्रश्न 331। पुराणों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? 12, 16, 18, 24। करेक्ट आंसर इज 18। हिंदू धर्म में 18 महापुराण माने जाते हैं। प्रश्न 332। इतिहास के स्रोत के रूप में पुराण विशेष रूप से किस विषय में सहायक हैं? वंशावलियां, गणित, खगोल, चिकित्सा। करेक्ट आंसर इज वंशावलियां। पुराणों में विभिन्न राजवंशों की वंशावलियां मिलती हैं। प्रश्न 333। अर्थशास्त्र किस काल के अध्ययन का प्रमुख स्रोत है? मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल, संगम काल। करेक्ट आंसर इज मौर्य काल। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 334। मुद्रा राक्षस नाटक किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, कुषाण साम्राज्य, हर्ष का राज्यारोहण। करेक्ट आंसर इज मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता प्राप्ति का वर्णन है। प्रश्न 335। हर्षचरित के लेखक कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, दंडी। करेक्ट आंसर इज बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित लिखा। प्रश्न 336। हर्षचरित किस शासक की जीवनी है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन। हर्षचरित हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन करता है। प्रश्न 337। मालविकाग्निमित्रम किस शुंग शासक से संबंधित है? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र। करेक्ट आंसर इज अग्निमित्र। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम अग्निमित्र पर आधारित है। प्रश्न 338। संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया था? संस्कृत, पाली, तमिल, प्राकृत। करेक्ट आंसर इज तमिल। संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है। प्रश्न 339। संगम साहित्य से किस क्षेत्र का इतिहास ज्ञात होता है? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। करेक्ट आंसर इज दक्षिण भारत। संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 340। शिलप्पदिकारम किस भाषा का महाकाव्य है? संस्कृत, पाली, तमिल, तेलुगु। करेक्ट आंसर इज तमिल। शिलप्पदिकारम तमिल साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रश्न 341। मणिमेखले किस साहित्य परंपरा से संबंधित है? वैदिक, संगम, पाली, जैन। करेक्ट आंसर इज संगम। मणिमेखले संगमकालीन तमिल साहित्य की प्रसिद्ध कृति है। प्रश्न 342। ताम्रपत्र अभिलेखों से मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी मिलती है? भूमिदान, युद्ध, धार्मिक अनुष्ठान, साहित्य। करेक्ट आंसर इज भूमिदान। ताम्रपत्रों में भूमिदान एवं प्रशासनिक आदेश अंकित होते थे। प्रश्न 343। भारतीय इतिहास में सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्कियोलॉजी, पैलियोग्राफी। करेक्ट आंसर इज न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन की शाखा है। प्रश्न 344। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। करेक्ट आंसर इज एपिग्राफी। एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन का विज्ञान है। प्रश्न 345। लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्कियोलॉजी।
करेक्ट आंसर इज पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी प्राचीन लिपियों के अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न 346, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की स्थापना किसने की? जॉन मार्शल, एलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, व्हीलर। करेक्ट आंसर इज एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। प्रश्न 347, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर। करेक्ट आंसर इज दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। प्रश्न 348, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, व्हीलर, कनिंघम। करेक्ट आंसर इज राखालदास बनर्जी। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। प्रश्न 349, भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्के विशेष रूप से किस विषय की जानकारी देते हैं? राजनीतिक इतिहास, आर्थिक स्थिति, धार्मिक प्रवृत्तियां, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। सिक्कों से राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। प्रश्न 350, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का सबसे प्रामाणिक पुरातात्विक स्रोत कौन सा माना जाता है? किंवदंतियां, अभिलेख, लोककथाएं, मौखिक परंपराएं। करेक्ट आंसर इज अभिलेख। अभिलेख समकालीन एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। प्रश्न 351, भारतीय शैलकृत वास्तुकला का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, हर्ष काल। करेक्ट आंसर इज मौर्य काल। मौर्य काल में बाराबर की गुफाओं के निर्माण से शैलकृत वास्तुकला का विकास प्रारंभ हुआ। प्रश्न 352, बाराबर गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित थीं? बौद्ध, जैन, आजीवक, शैव। करेक्ट आंसर इज आजीवक। अशोक और दशरथ ने बाराबर गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान की थीं। प्रश्न 353, सांची स्तूप का मूल निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर इज अशोक। सांची स्तूप का मूल निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। प्रश्न 354, भरहुत स्तूप किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, चित्रकला, रेलिंग एवं तोरण अलंकरण, गुफा वास्तुकला। करेक्ट आंसर इज रेलिंग एवं तोरण अलंकरण। भरहुत स्तूप की रेलिंगों और तोरणों पर सुंदर उत्कीर्णन पाए जाते हैं। प्रश्न 355, गांधार कला शैली पर किस संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव था? चीनी, यूनानी, अरबी, मिस्री। करेक्ट आंसर इज यूनानी। गांधार कला में यूनानी रोमन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रश्न 356, गांधार कला का प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा, तक्षशिला, उज्जैन, प्रयाग। करेक्ट आंसर इज तक्षशिला। तक्षशिला गांधार कला का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 357, मथुरा कला शैली में मुख्यतः किस पत्थर का प्रयोग किया गया? संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। करेक्ट आंसर इज लाल बलुआ पत्थर। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ। प्रश्न 358, बुद्ध की मानव प्रतिमा सर्वप्रथम किस कला शैली में विकसित हुई? अमरावती, मथुरा एवं गांधार, चोल, पाल। करेक्ट आंसर इज मथुरा एवं गांधार। बुद्ध की मानव प्रतिमाएं गांधार और मथुरा दोनों शैलियों में विकसित हुईं। प्रश्न 359, अमरावती कला शैली किस धर्म से संबंधित थी? जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव। करेक्ट आंसर इज बौद्ध।
अमरावती कला बौद्ध धर्म से संबंधित थी। प्रश्न 360, अजंता गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, शिलालेख। करेक्ट आंसर इस चित्रकला। अजंता की भित्ति चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 361, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्न 362, एलोरा गुफाओं की विशेषता क्या है? केवल बौद्ध गुफाएं, केवल जैन गुफाएं, बौद्ध, जैन एवं हिंदू गुफाएं, केवल हिंदू गुफाएं। करेक्ट आंसर इज बौद्ध, जैन एवं हिंदू गुफाएं। एलोरा में तीनों धर्मों की गुफाएं स्थित हैं। प्रश्न 363, कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? गुप्त, राष्ट्रकूट, चोल, पाल। करेक्ट आंसर इज राष्ट्रकूट। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न 364, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा। करेक्ट आंसर इज बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार में स्थित था। प्रश्न 365, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर इज कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुई मानी जाती है। प्रश्न 366, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। करेक्ट आंसर इज धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न 367, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस कारण प्रसिद्ध था? बौद्ध अध्ययन, वैदिक अध्ययन, उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र, जैन शिक्षा। करेक्ट आंसर इज उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र। तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। प्रश्न 368, प्रसिद्ध वैद्य जीवक ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी। करेक्ट आंसर इज तक्षशिला। जीवक ने तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न 369, चरक किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणित, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, वास्तुकला। करेक्ट आंसर इज चिकित्सा। चरक आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रश्न 370, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? राजनीति, धर्म, आयुर्वेद, ज्योतिष। करेक्ट आंसर इज आयुर्वेद। चरक संहिता आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न 371, सुश्रुत संहिता का संबंध किससे है? शल्य चिकित्सा, गणित, व्याकरण, संगीत। करेक्ट आंसर इज शल्य चिकित्सा। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। प्रश्न 372, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बृहद संहिता, आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, लीलावती। करेक्ट आंसर इज आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की थी। प्रश्न 373, बृहद संहिता के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट, वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। करेक्ट आंसर इज वरामिहिर। वरामिहिर ने बृहद संहिता की रचना की थी। प्रश्न 374, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचयिता कौन थे? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वरामिहिर। करेक्ट आंसर इज ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त महान गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे।
प्रश्न 375। शून्य के गणितीय उपयोग का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर। करेक्ट आंसर इज ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने शून्य के गणितीय नियमों को स्पष्ट किया। प्रश्न 376। लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। करेक्ट आंसर इज भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने लीलावती की रचना की। प्रश्न 377। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। प्रश्न 378। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? गंग वंश, चोल वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश। करेक्ट आंसर इज गंग वंश। पूर्वी गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। प्रश्न 379। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? राजेंद्र चोल, राजराज चोल प्रथम, कुलोत्तुंग चोल, परांतक चोल। करेक्ट आंसर इज राजराज चोल प्रथम। राजराज चोल प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। प्रश्न 380। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नागर, द्रविड़, वैस, गांधार। करेक्ट आंसर इज द्रविड़। ये द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न 381। नागर शैली का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, श्रीलंका। करेक्ट आंसर इज उत्तर भारत। नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली है। प्रश्न 382। द्रविड़ शैली का विकास मुख्यतः कहाँ हुआ? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नेपाल, कश्मीर। करेक्ट आंसर इज दक्षिण भारत। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई। प्रश्न 383। खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित हैं? चंदेल, प्रतिहार, परमार, चालुक्य। करेक्ट आंसर इज चंदेल। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। प्रश्न 384। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 385। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस स्थान पर स्थित हैं? माउंट आबू, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़। करेक्ट आंसर इज माउंट आबू। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित हैं। प्रश्न 386। एलिफेंटा गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य। करेक्ट आंसर इज शिव। एलिफेंटा गुफाओं में शिव की विशाल त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है। प्रश्न 387। प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किस वंश की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? चोल, गुप्त, पाल, राष्ट्रकूट। करेक्ट आंसर इज चोल। चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 388। प्राचीन भारत में घटिका क्या थी? कर, विद्यालय, सिक्का, मंदिर। करेक्ट आंसर इज विद्यालय। दक्षिण भारत में घटिका उच्च शिक्षा का केंद्र थी। प्रश्न 389। वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बिहार, गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज गुजरात। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। प्रश्न 390। वल्लभी विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। करेक्ट आंसर इज जैन।
वल्लभी जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 391, गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलता है? अजंता, एलोरा, सांची, सारनाथ। करेक्ट आंसर इज अजंता। अजंता की चित्रकला गुप्तकालीन कला का शिखर मानी जाती है। प्रश्न 392, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसका राष्ट्रीय प्रतीक बना? नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान। करेक्ट आंसर इज भारत। सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रश्न 393, धर्मचक्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में किस स्थान से लिया गया है? सांची, सारनाथ, अमरावती, अजंता। करेक्ट आंसर इज सारनाथ। राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र सारनाथ से प्रेरित है। प्रश्न 394, बौद्ध स्तूप का उद्देश्य क्या था? निवास, पूजा एवं अवशेष संरक्षण, शिक्षा, राजमहल। करेक्ट आंसर इज पूजा एवं अवशेष संरक्षण। स्तूपों में बुद्ध अथवा अन्य महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित रखे जाते थे। प्रश्न 395, स्तूप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? वेदिका, हर्मिका, तोरण, अंड। करेक्ट आंसर इज हर्मिका। स्तूप के ऊपर स्थित चौकोर भाग को हर्मिका कहा जाता है। प्रश्न 396, बौद्ध चैत्य मुख्यतः किस कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे? निवास, प्रार्थना, भोजन, शिक्षा। करेक्ट आंसर इज प्रार्थना। चैत्य प्रार्थना एवं उपासना स्थल होते थे। प्रश्न 397, विहार का उपयोग किस लिए होता था? राजनीति, व्यापार, भिक्षुओं के निवास, युद्ध प्रशिक्षण। करेक्ट आंसर इज भिक्षुओं के निवास। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान थे। प्रश्न 398, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश से संबंधित हैं? पल्लव, चोल, चालुक्य, पाल। करेक्ट आंसर इज पल्लव। महाबलीपुरम के रथ पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण हैं। प्रश्न 399, अर्जुन तपस्या शैलचित्र कहाँ स्थित है? अजंता, महाबलीपुरम, एलोरा, सांची। करेक्ट आंसर इज महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का अर्जुन तपस्या शैलचित्र प्रसिद्ध है। प्रश्न 400, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में उपनयन संस्कार का संबंध किससे था? विवाह, शिक्षा प्रारंभ, राज्याभिषेक, संन्यास। करेक्ट आंसर इज शिक्षा प्रारंभ। उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता था। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.